हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में सेट बी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेग्रेशन में मैंने 18 तक क्वेश्चन किया था। आज 19 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 में है गिवन दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये आपका इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन ये है। विच वन ऑफ द रेग्रेशन इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई। इसमें आपको पता नहीं है कि कौन सा एक्स ऑन वाई है। तो इसके लिए हम हमारे पास जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2x3y = 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x + 4y = 15, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इट इज assume इक्वेशन फर्स्ट इज x on y। अब हम इसको मान लिए x on y मान लिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2x = 3y + 10, x = 3/2y + 10/2, ये हो गया। तो bxy = 3/2, ये आपका ये हो गया। अब इक्वेशन आपका कौन सा मानेंगे? इक्वेशन सेकेंड, एज्यूम y on x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4y = -3x + 15। तो y = क्या हो जाएगा? -3/4x + 15/4। ये आपका क्या हो गया? आपका सेकेंड इक्वेशन से आपके पास आ गया। तो b y(x) -3/4 हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, एक बात आपको देखना पड़ेगा। b r = क्या होता है? r x² हम क्या लिख सकते हैं? bxy byx। अब bxy हमने कितना निकाला था? 3/2 इंटू -3/4, दैट इक्वल टू -9/4। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। x² ऑफ एनीथिंग इज नॉट नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई जो हमारा एजम्पशंस है, जो मैंने इसको माना एक्स ऑन वाई, तो ये गलत माना। इसको माना वाई ऑन एक्स, ये गलत माना, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट ये गलत आ रहा है, क्योंकि ये वाला फाइनल रिजल्ट हमारे पास गलत आ रहा है। ठीक है ना? अब हमारे पास अपोजिट मान कर देखेंगे। अपोजिट कैसे मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को हम मान लेंगे वाई ऑन एक्स मान लेंगे। ठीक है ना? एक तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? ये हायर देन 1 आ रहा है, -1, ये भी पॉसिबल है। नेगेटिव x², किसी भी x² का नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये नहीं होगा। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को y ऑन x माना, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3y = आपको 2x -10 लिख सकते हैं। y = 2/3x -10/3। इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है? byx = 2/3 लिखा जा सकता है। अब आपको इक्वेशन आपको सेकेंड इज x ऑन y मानेंगे। इक्वेशन सेकेंड इज x ऑन y, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x = -4y + 15, x = -4/3y 15/3। तो bxy = क्या हो सकता है? -4/3 हो सकता है। अब उसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे r = हमारे पास होता है ±√अंडर bxy byx। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो वैल्यूज पुट करेंगे तो bxy -4/3 आ गया है, -4/3 इंटू 2/3। ये जो हायर देन, ये तो लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये भी लेस और इक्वल टू 1 है, लेकिन नेगेटिव है। यहाँ पे भी r² = कितना हो जाएगा? यहाँ पे -8/9 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है,
विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इसमें हम किसी एक को x ऑन y नहीं मान सकते या y ऑन x नहीं मान सकते, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ये कहना कि आपको x ऑन y ये है, y ऑन x ये है, ये कहना गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि हमारी जो ये रिलेशंस है, इस रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है हमारा एजम्पशन। इस रिलेशन को पहले वाली एजम्पशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरे वाला एजम्पशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पे दो इक्वेशन है, एज्यूम इक्वेशन सेकेंड y ऑन x, तो हमारी ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट x ऑन y, हमारे पास ये आ गया, आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंस एक्स स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे केसेस में हमने इसको ऐसे माना, फिर आपको ऐसे निकाला, जो पहले मैंने बनाया उसको फेयर करके यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस तरह। तो ये भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नॉट पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारे पास नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, हमारा मानना गलत होगा। ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे u इक्वल टू ये है, v इक्वल टू ये है, रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x मैंने बी वाई एक्स आपका 2.4 है। व्हाट इज द रेग्रेशन कोफिशिएंट u और v, तो आपको मैंने बताया था बी वाई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इस फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और इस फॉर्म में चेंज करने के बाद देखिएगा, अगर बी वाई एक्स है तो एक्स नीचे वाला को यहाँ लिखेंगे, वाई वाले को ऊपर। जैसे एक्स ये है, इसमें पी है ना, तो पी नीचे चला गया, और यहाँ पे वाई है ना, वाई पहले है तो वाई क्यू है तो क्यू ऊपर चला गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बी एक्स वाई, तो वाई वाले को नीचे, एक्स वाले को ऊपर, तो एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे पी है तो ऊपर होगा, पी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे वाई, वाई इसमें है तो क्यू है तो क्यू नीचे चला जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको लगना पड़ेगा। सबसे पहले इसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो ये है तो उसको कैसे लिख सकते हो, u इक्वल टू 2x प्लस 5, तो u इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन लेके x प्लस 5/2 दैट इक्वल टू x प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2, एक फॉर्मेट ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इक्वल टू -3y प्लस 2, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1/3। अब यहाँ पे बी वाई एक्स है, तो बी वाई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x है, x तो x इसमें है तो ये नीचे आ जाएगा 1/2, y पहले है तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये इस वाला डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये आपका कितनी है x, y, y वाले में -1/3, तो आपके पास -1/3 1/2। अगर सपोज कीजिए a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी अगर 4 होता है तो हमारा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे होता है, तो a इंटू डी बी इंटू सी हो जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, -1 इंटू 2 1 इंटू 3 दैट इक्वल टू, आपको यहाँ पे ये यहाँ पे b y वाला था v u, तो यहाँ पे b u, इसके प्लेस पे हमारे पास 2.4 था, तो 2.4 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 BVU, तो BVU इक्वल टू 2.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई -2, ये आंसर होगा। ठीक है ना बेटा। तो इस फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा और इसके अनुसार लिखना पड़ेगा।
जो पहले आता है वो न्यूमरेटर में होता है उसका डिनोमिनेटर वाला, और जो बाद वाला आता है उसका डिनोमिनेटर में होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है इस फॉर्म में, ये हो गया, और यहाँ पे वी यू होगा, वी यू, वी यू, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4y माइनस 5x इक्वल टू 15 इज द रेग्रेशन लाइन y ऑन x। यहाँ पे y ऑन x आपका क्या है, 4y माइनस 5x इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज दैट 4y 5x प्लस 15, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5/4x 15/4। दिस इम्प्लाइज दैट by(x) आप क्या लिख सकते हैं, 5/4। दिस इज y ऑन x। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, r आपके पास कितनी है, 0.xy का 0.75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, तो bxy आपसे पूछा गया, bxy आपसे पूछी गई। तो सिंपल सी बात है, r इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर bxy by(x), अब ये 0.75 है, प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, bxy कितनी है, bxy 0.7, सॉरी ये आपको bxy निकालनी है, bxy हमें निकालनी है, bxy निकालनी है, byx हमारे पास कितने दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। तो 0.75 इंटू 0.75, रूट हट गया, यहाँ पे 4/5, ये bxy होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको निकाली गई है, और ये दिया हुआ है इतना, ये 0.45, और 0.45 के कहाँ पे है, ये वाला आंसर हो जाएगा ई। ठीक है ना बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे इफ रेग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y आर दिस, दो रेग्रेशन लाइन दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे y ऑन x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस y ऑन x, y इक्वल टू -2x प्लस 3, तो by(x) इक्वल टू -2, और 8x इक्वल टू -y प्लस 3, ये है x ऑन y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1/8 y प्लस 3/8, तो bxy इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/8। अब आपको r इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, r इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो प्लस माइनस आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे by(x) -2, bxy -8, तो यहाँ पे अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पे r इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 4 रूट अंडर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दोनों अगर पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो -1/2 -0.50, ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा सी। देखिए सेम उसी तरह निकाली गई है। ठीक है ना बेटा, अब आगे की ओर बढ़िए, यहाँ पे 23, इफ रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x is the coefficient of correlation, if the regression coefficient y on x by(x) -3/4, the coefficient of correlation between x and y rxy root under by 2 y, and variance of y as standard deviation yx square that equal to √3/2, यहाँ पे 4 है,
रूट वेरिएंस बाई 4 है, 2 दैट इक्वल टू 2 हो जाएगा। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स? वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स होता है, ठीक है। और या ये दिया हुआ है तो उससे भी निकल जाएगा, बी वाई एक्स इक्वल टू आर एक्सटेंडेशन वाई एक्सटेंडेशन एक्स होता है। तो ये -3/4 इक्वल टू आर कितनी दी हुई है? आर दिया हुआ है √3/2 दिया हुआ है, √3 अपॉन यहाँ पे आर √3/2 दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड डिविएशन y, स्टैंडर्ड डिविएशन y आपका 2 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन x आपको निकालनी है। तो इस तरह कैसे निकलेगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन x इक्वल टू √3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इसे कट जाएगा, 4/√3 दैट इक्वल टू एक्सटेंडेशन x 16/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 16/3 आपका वेरिएंस हो जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर होगा बी, ठीक है ना। इसी तरह बनाई गई यहाँ पे बी वाई एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ये होता है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करने के बाद ये कट जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 देखिए यहाँ पे, इफ y इक्वल टू दिस इज द रेग्रेशन लाइन y ऑन x, तो आपको y इक्वल टू 3x + 4 दिया हुआ है, y ऑन अर्थमेटिक मीन ऑफ x, x बार इक्वल टू क्या होता है? -1। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ y? तो ये क्या करता है, x बार और y बार से पास करता है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। y बार इक्वल टू 3x बार + 4, 3x बार इक्वल टू -1 + 4 -3 + 4 दैट इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 + 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका आंसर जो मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है ना, क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है इसीलिए ऐसे होगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। ये सेट भी हमारा कंप्लीट हुआ।